दोस्तों मैं जानता हूं कि आप में से बहुत सारे लोग स्टॉक मार्केट में ऑप्शंस ट्रेडिंग करते हुए आ रहे हैं या फिर करना चाहते हैं, लेकिन मार्केट में बढ़ते हुए बैरियर्स की वजह से आप सोच रहे हैं कि क्यों ना क्रिप्टो में ऑप्शंस ट्रेडिंग की जाए। तो अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो आप बिल्कुल सही वीडियो पे पहुंच गए हैं, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको क्रिप्टो में ऑप्शंस ट्रेडिंग कैसे करनी है ये डिटेल में तो बताऊंगा ही, बट इसके साथ साथ इसे क्रिप्टो के फ्यूचर्स ट्रेडिंग से कंपेयर करके भी बताऊंगा, और सबसे ज्यादा जरूरी मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी बताऊंगा, जिससे आपको समझ आएगा कि आपके लिए कहां पर ट्रेड करना ज्यादा फायदेमंद होगा। तो वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और एक सबसे जरूरी बात, इस वीडियो के एंड में हमने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज को डिस्कस किया है, उसको बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। अगर आप उसको मिस कर देते हैं तो समझ लीजिए पूरी वीडियो का आपने मेन पॉइंट ही मिस कर दिया, इसलिए वीडियो को पूरा ध्यान से जरूर देखिएगा। बट वीडियो शुरू करने से पहले आप कमेंट करके बता दीजिए कि आपके अकॉर्डिंग कहां पर ट्रेड करना बेटर है। तो क्रिप्टो करेंसी में ऑप्शन ट्रेडिंग करने के लिए सबसे पहले मैंने आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डेल्टा एक्सचेंज का लिंक दे रखा है, आप उस लिंक पर क्लिक कीजिए। जैसे आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो आप इस पेज पर पहुंच जाएंगे। अब क्योंकि मेरा ऑलरेडी डेल्टा एक्सचेंज में अकाउंट है तो यहां पर मैं लॉगिन कर लेता हूं। लॉगिन करने के लिए अपने ऐप के थ्रू अगर हम क्यूआर कोड को स्कैन करते हैं तब भी हमारे पास लॉगिन करने का ऑप्शन आ जाता है। तो यहां पे देखिए मेरा जो अकाउंट है वो लॉगिन हो चुका है, और यहां पर देखिए जितनी भी क्रिप्टो करेंसी के बारे में आपने सुना होगा या नहीं भी सुना होगा वो सारी ही क्रिप्टो करेंसीज यहां पर आपको दिखाई दे रही है। तो अब देखिए अगर आपको ऑप्शन ट्रेडिंग करनी है तो यहां पर आपको ऑप्शंस का एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है, आपने इस पर क्लिक कर देना है। अब इस पर क्लिक करने के बाद अगर आपको ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में पहले से पता है तो आपको दो चीजें पता होंगी, नहीं भी पता है तो चलिए मैं शॉर्ट में समझा देता हूं। तो इसमें सबसे पहली चीज है कॉल एंड पुट। इसको C एंड P भी कहा जाता है। C का मतलब कॉल यूरोपियन, P का मतलब है पुट यूरोपियन। तो जब आप कॉल को बाय करते हैं तो इस टाइम पर आपको प्राइस के बढ़ने से प्रॉफिट होता है, और जब आप पुट को बाय करते हैं तो इस जगह पर आपको प्राइस के गिरने से प्रॉफिट होता है। लेकिन इसकी जगह पर आप कॉल को सेल भी तो कर सकते हैं। तो अगर आप कॉल को सेल करते हैं तो यहां पर क्या होगा, यहां पर प्राइस के गिरने से आपको प्रॉफिट होगा, क्योंकि जब कॉल को बाय कर रहे हो तो प्राइस के बढ़ने से प्रॉफिट हो रहा है। इसका उल्टा अगर आप पुट को सेल करोगे तो यहां पर आपको प्राइस के बढ़ने से प्रॉफिट होगा। आपने इस चीज का जरूर ध्यान रखना है। तो अब दूसरी चीज जो आपके लिए समझना जरूरी है वो है लॉट साइज। देखिए जब भी आप फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं तो वहां पर आप डायरेक्टली किसी क्रिप्टो करेंसी को बाय नहीं कर रहे हैं, आप उसके कॉन्ट्रैक्ट को बाय कर रहे हैं। तो इस जगह पर हर कॉन्ट्रैक्ट का एक लॉट साइज होता है। जैसे अगर हम स्टॉक मार्केट में काम करते हैं तो वहां पर निफ्टी का एक लॉट साइज होता है, बैंक निफ्टी का एक लॉट साइज होता है। तो ऐसे ही जब आप क्रिप्टो करेंसी में काम कर रहे हैं तो यहां पर भी इनका एक लॉट साइज होता है। तो सबसे पहले अगर मैं आपको बिटकॉइन का लॉट साइज बताऊं कि बिटकॉइन में जो एक लॉट होता है वो होता है 0.001 BTC, यानी बिटकॉइन का जो 1000वां हिस्सा है उसका होता है एक लॉट। और इसकी जगह पर अगर हम इथेरियम की बात करें तो यहां पर इथेरियम में जो लॉट साइज होता है वो होता है वन लॉट जो है वो होता है 0.01, यानी इथेरियम का जो 100वां हिस्सा है उससे बनता है एक लॉट। तो ये अलग अलग लॉट साइज हैं, आपको थोड़ा सा बेसिक जानना जरूरी था इसलिए बता दिया, अदरवाइज वहां पे लिखे हुए भी रहते हैं। तो अभी आपने पुट एंड कॉल को समझ लिया, लॉट साइज को समझ लिया, तो अब चलिए मैं आपको तीसरी इंपॉर्टेंट चीज भी बता देता हूं, वो है एक्सपायरी। देखिए जब आप ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हैं तो वहां पर उस ऑप्शन की एक एक्सपायरी भी होती है। स्टॉक मार्केट में भी ऑप्शन की एक्सपायरी होती है, तो क्रिप्टो मार्केट में भी ऑप्शन की एक्सपायरी होती है। लेकिन क्रिप्टो मार्केट तो 24/7 चलता है, तो यहां पर एक पर्टिकुलर टाइम डिसाइडेड रहता है जिस टाइम पर एक्सपायरी होती है, और वो जो टाइम है वो है 5:30 बजे शाम का, इंडियन टाइम के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूं। तो अब वापस से आ चुके हैं हम डेल्टा एक्सचेंज के प्लेटफॉर्म पे। यहां पर मैंने आपको कॉल एंड पुट के बारे में सबसे पहले बताया था। तो यहां पे देखिए ये वाली जो साइड है, आपको इस तरफ की जो पूरी साइड दिखाई दे रही है, ये हमारी कौन सी साइड है, ये हमारी कॉल वाली साइड है। और इस साइड पे आपको दिखाई दे रहे हैं पुट वाले ऑप्शंस, यानी अगर आप इस वाली साइड के किसी भी ऑप्शन को बाय करते हैं तो यहां पर आपको प्राइस गिरने पर प्रॉफिट होगा, और अगर आप इस वाली साइड के किसी भी ऑप्शन को बाय करते हैं तो यहां पर आपको प्राइस के बढ़ने पे प्रॉफिट होगा। तो कॉल एंड पुट आपको क्लियर हो गया है। अब मैंने दूसरी चीज आपको जो बताई थी वो था लॉट साइज। देखिए यहां पर आपको दिखाई दे रहा है कि हमने बिटकॉइन को सेलेक्ट कर रखा है, तो बिटकॉइन का जो लॉट साइज है वो है 0.001 BTC यहां पे दिखाई दे रहा है। तो अगर मान लीजिए मैं यहां पर एक लॉट बाय करता हूं, तो क्योंकि मैंने 100x का लेवरेज दे रखा है इसलिए यहां पर आप देख सकते हैं कि एक लॉट मुझे कितने का मिल रहा है। अगर आप निफ्टी या बैंक निफ्टी में ट्रेड करते होंगे तो एक्सपायरी के दिन भी एक लॉट, सुबह के टाइम पर भी आपको एक लॉट 2-2.5-3 हजार रुपए से कम नहीं पड़ेगा, लेकिन यहां पर आपको एक लॉट मिल रहा है सिर्फ $1.11, यानी मोटा मोटा 90 रुपए का आपको एक लॉट मिल जा रहा है। लेकिन देखिए ये इसलिए है क्योंकि हमने
100 टाइम्स तक का लेवरेज ले रखा है। इतना लेवरेज लेंगे तो आपको चीजें बहुत सस्ती मिल जाएंगी, आप ज्यादा क्वांटिटी खरीद पाएंगे, लेकिन आपका रिस्क बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि प्राइस थोड़ी भी बढ़ेगी तो बड़ा प्रॉफिट तो हो सकता है, लेकिन थोड़ी भी गिरी तो बड़ा नुकसान हो सकता है। इसलिए आपने इतना लेवरेज नहीं लेना है। अगर आप बिगनर हैं तो 10 टाइम्स तक का लेवरेज लो, ये सबसे सही रहेगा। और अगर आप 10 टाइम का लेवरेज लेते हैं तो यहां पर एक जो लॉट है वो आपको $10.78 मतलब मोटा मोटा 900 रुपए में मिल जा रहा है। मतलब आप चाहें तो 1000 रुपए में भी आप ऑप्शन ट्रेडिंग कर सकते हैं। और ऐसे मान लीजिए अगर मैं 10 लॉट बाय करना चाहता हूं तो मुझे $160 यानी मोटा मोटा 8-9 हजार रुपए के पड़ जा रहे हैं। अगर मेरे पास ज्यादा पैसे नहीं है तो यहां पर मैं लेवरेज को अगर 25x कर दूंगा तो आप देखना कि जो मुझे $160 के पड़ रहे थे वो मुझे $43 के, यानी मोटा मोटा आप कह सकते हैं कि 4-4.5 हजार रुपए में मुझे 10 लॉट मिल जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात आपने यहां पे नोटिस नहीं किया, यहां पर मैं ऑप्शन को सेल कर रहा हूं। अगर मैं बाय करता हूं तो यहां पर आप देखेंगे कि 10 लॉट तो मुझे सिर्फ $1.90 में पड़ रहे हैं, और ये जो सेलिंग की बात चल रही थी वहां पर ये मुझे $43 के पड़ रहे थे। तो अगर मैं स्टॉक मार्केट से इससे कंपेयर कर दूं तो स्टॉक मार्केट में जब आप ऑप्शन सेल करते हैं ना, तो एक ऑप्शन को सेल करने के लिए आपको 1.5 से 2 लाख रुपए चाहिए होते हैं। और यहां पर आप 1000 रुपए में भी ऑप्शन सेलिंग कर सकते हैं, 2000 रुपए में भी ऑप्शन सेलिंग कर सकते हैं। और आपको पता ही होगा कि ऑप्शन सेलिंग से पैसा कमाना ऑप्शन बाइंग से पैसा कमाने के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा आसान होता है। तो क्रिप्टो ट्रेडिंग करने का सबसे बड़ा फायदा यह है कि यहां पर आप कम पैसे के साथ भी ऑप्शन सेलिंग कर सकते हैं और ऑप्शन ट्रेडिंग में काम कर सकते हैं। तो अब आपको लॉट साइज भी समझ आ गया है। तीसरी हमने एक्सपायरी की बात की थी। देखिए आज जब मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूं तो 28 जून की डेट है और आज की एक्सपायरी भी आपको यहां पर दिखाई दे रही है। यहां पर हमने बिटकॉइन सेलेक्ट कर रखा है, इधर पे क्लिक करूंगा तो हम इथेरियम में भी ऑप्शन बाइंग ऑप्शन सेलिंग कर सकते हैं। बिटकॉइन को ही सेलेक्ट हमने कर लिया है, तो यहां पर आपको आज की एक्सपायरी भी देखने को मिल रही है, कल की एक्सपायरी भी देखने को मिल रही है, परसों की एक्सपायरी भी देखने को मिल रही है, अगले हफ्ते की एक्सपायरी देखने को मिल रही है, 2 हफ्ते बाद की एक्सपायरी देखने को मिल रही है, 3 हफ्ते बाद की एक्सपायरी देखने को मिल रही है, और अगले महीने की भी आपको एक्सपायरी यहां पर देखने को मिल रही है। अब इसके बाद सबसे बड़ा सवाल जो आपके पास रह गया है वो ये है कि आपको ऑप्शन बाइंग करनी है या फिर ऑप्शन सेलिंग करनी है। और सेलिंग करनी है तो पुट में करनी है, कॉल में करनी है, बाइंग करनी है तो पुट पे करनी है या कॉल में करनी है। तो इसके लिए हम सीधा बिटकॉइन के चार्ट पे चलते हैं। तो यहां पर आपको मार्केट्स का ऑप्शन आ रहा है, उसके बाद आपको यहां पर बिटकॉइन का जो फ्यूचर्स का चार्ट देखने को मिल रहा है, आप इस पे क्लिक कर दीजिए। जैसे आप इस पे क्लिक करते हैं तो यहां पर आपको चार्ट दिखाई दे रहा है, इस पे क्लिक करके आप अपने चार्ट को फुल स्क्रीन कर सकते हैं। अब यहां पर आपको टाइम फ्रेम भी दिखाई दे रहा है। अब यहां पर आपने एनालिसिस करना है और उसके बेसिस पे डिसाइड करना है कि आपको बाय करना चाहिए या फिर सेल करना चाहिए। तो अगर हम यहां पे देखें तो हमें दिखाई दे रहा है कि जो बिटकॉइन है वो बहुत लंबे टाइम से साइडवेज चल रहा है। 1 घंटे के टाइम फ्रेम में मुझे मार्केट साइडवेज नजर आ रहा है। अब मैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम में भी देखूं तो यहां पर पिछले 15 मिनट में बिटकॉइन में एक बहुत ही छोटी कैंडल बनी है, बीच में हमें थोड़ा बहुत मूवमेंट देखने को मिला था, यहां पर हमें एक रेजिस्टेंस भी देखने को मिल रहा है। तो अगर मार्केट साइडवेज होता है तो यहां पर आपको ऑप्शन सेलिंग करनी चाहिए। अगर मार्केट ट्रेंडिंग है, मान लीजिए आपको दिखाई दे रहा है बहुत तेजी से बढ़ रहा है, बहुत तेजी से गिर रहा है, तो यहां पर बाइंग करके आप प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो अभी देखिए जो बिटकॉइन है उसकी प्राइस 1,07,400 पे चल रही है। तो अगर आपको लगता है कि जो मार्केट है वो 1,07,400 से ऊपर रहेगा तो यहां पर आप 1,07,400 का कॉल बाय कर सकते हैं, क्योंकि कॉल के केस में जब आप बाय करते हैं तो वहां पर प्राइस बढ़ने पर प्रॉफिट होता है। लेकिन अगर आपको लगता है कि मार्केट गिरेगा तो वहां पर आप पुट बाय कर सकते हैं, क्योंकि पुट के केस में प्राइस के गिरने से आपको प्रॉफिट होता है। तो देखिए मैंने आपको क्रिप्टो में ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में बहुत कुछ बता दिया है, लेकिन यहां पर सबसे बड़ा सवाल उठता है कि क्या आपको क्रिप्टो में ऑप्शन ट्रेडिंग करनी चाहिए या फिर फ्यूचर्स ट्रेडिंग करना ज्यादा बेटर है। तो इसके लिए हम थोड़ा सा डिफरेंस देख लेते हैं। देखिए अगर आप क्रिप्टो के ऑप्शंस पे ट्रेड करते हैं तो आपको पता है वहां पे थीटा डीके होता है, जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा वैसे वैसे आपका जो प्रीमियम होगी उसकी प्राइस घटती चली जाएगी, मतलब वहां पे नुकसान होने के चांसेस ज्यादा होते हैं अगर आप बाइंग कर रहे हैं। और सेलिंग में भी अनलिमिटेड रिस्क रहता है, क्योंकि वहां पे वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा होती है। दूसरा, आपको पता है कि क्रिप्टो में कई बार अनएक्सपेक्टेड मूव आ जाते हैं, मतलब अचानक से कोई बहुत बड़ा मूव आ जाएगा, जिसकी वजह से भी यहां पर क्योंकि थीटा डीके है तो वो मूव की वजह से हो सकता है आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाए या फिर प्रीमियम की वैल्यू ही बहुत कम हो जाए। तीसरा, जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम मुझे ऑप्शंस ट्रेडिंग में क्रिप्टो करेंसी की लग रही है वो है कि वहां पर ना वॉल्यूम उतना ज्यादा नहीं है, जिसकी वजह से स्लिपेज काफी देखने को मिलता है। मतलब आप अपने ट्रेड को $100 में एग्जीक्यूट करवाना चाहते हो सकता है सीधा $110 पे एग्जीक्यूट हो जाए अगर आपने मार्केट ऑर्डर पे ट्रेड ले रखा है, और अगर लिमिट ऑर्डर में ले रखा है तो हो सकता है कि एग्जीक्यूट होने में बहुत ज्यादा टाइम लग जाए, जिसकी वजह से आपको इनिशियली एक बहुत बड़ा लॉस देखने को मिल सकता है। और उसके बाद सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि अगर आप डेली एक्सपायरी में बाय कर रहे हैं, 2
डे की एक्सपायरी में बाय कर रहे हैं, लंबे टाइम के लिए ट्रेड को होल्ड करोगे थीटा डीके होगा, और अगर 5:30 बजे तक ट्रेड होल्ड कर लोगे तो वहां पर हो सकता है कि प्रीमियम की वैल्यू 0 हो जाए। मतलब ऑप्शन ट्रेडिंग में रिस्क बहुत ज्यादा है। जबकि अगर आप क्रिप्टो के फ्यूचर्स में ट्रेड करते हैं, जो कि मैं खुद करता हूं, मैं ऑप्शन ट्रेडिंग क्रिप्टो करेंसी में नहीं करता हूं, तो यहां पर आपको कोई भी थीटा डीके देखने को नहीं मिलता है। मतलब अगर आपने ट्रेड लिया है और उस ट्रेड में कोई भी मूवमेंट नहीं आता है, तब भी आपको नुकसान नहीं होगा, बस आपके अगेंस्ट ट्रेड नहीं जाना चाहिए। दूसरा, आप आराम से अपने ट्रेड को एग्जीक्यूट कर पाते हैं, वहां पे आपको लिक्विडिटी अच्छी खासी देखने को मिलती है, बहुत सारे लोग फ्यूचर्स में ट्रेड कर रहे हैं। तीसरा, वहां पर वॉल्यूम भी बहुत अच्छा रहता है, जिसकी वजह से जो स्प्रेड होते हैं वो बहुत कम होते हैं। यानी अगर आप $100 में एग्जीक्यूट करना चाह रहे हैं, मार्केट ऑर्डर भी लगा लोगे तो $100 0.5 में एग्जीक्यूट होगा। इतना बड़ा आपको स्प्रेड नहीं देखने को मिलेगा जितना यहां देखने को मिल रहा है। और सबसे बड़ा रीजन जिसकी वजह से आप क्रिप्टो के फ्यूचर्स में ट्रेड करेंगे तो आपको फायदा होने का चांसेस ज्यादा हैं, वो ये है कि यहां पर आप अपने ट्रेड को लंबे टाइम तक होल्ड कर सकते हैं। मतलब मान लीजिए अगर आपने बहुत ज्यादा लेवरेज नहीं ले रखा है और आपको आज प्रॉफिट नहीं होता है, तो आपको कल प्रॉफिट हो सकता है। कई बार लोग 4-4, 5-5 दिन तक भी अपने ट्रेड को होल्ड कर लेते हैं अगर उनका लेवरेज बहुत ज्यादा नहीं हो, और उसके बाद भी प्रॉफिट होने के चांसेस होते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि फ्यूचर्स ट्रेडिंग स्टॉक मार्केट में भी होती है, लेकिन स्टॉक मार्केट में अगर आपको फ्यूचर्स ट्रेडिंग करनी है तो आपको 2 लाख 3 लाख रुपए चाहिए। यहां पे आप 1000-2000 रुपए से भी फ्यूचर्स ट्रेडिंग कर सकते हैं, और क्योंकि आप लेवरेज ले रहे हैं, जिसकी वजह से आपका जो प्रॉफिट है वो भी मल्टीप्लाई हो सकता है, लॉस भी मल्टीप्लाई हो सकता है। मतलब आपको बड़ा प्रॉफिट भी कम पैसे लगाकर यहां पर हो सकता है। इसलिए फ्यूचर्स में ट्रेड करना यहां पर ज्यादा बेस्ट है। इवन स्टॉक मार्केट में जो ऑप्शन ट्रेडिंग की जाती है उससे ज्यादा बेटर होता है कि आप क्रिप्टो में फ्यूचर्स ट्रेडिंग करें। बट क्योंकि मैं जानता हूं कि ज्यादातर लोग स्टॉक मार्केट में ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हैं, इस वजह से उनके माइंड में रहता है कि नहीं, ऑप्शन ट्रेडिंग ज्यादा बेटर है, बट क्रिप्टो में फ्यूचर्स ट्रेडिंग ज्यादा बेटर है। और जब आप खुद ट्रेड करेंगे तब आपको ये समझ आएगा। और अगर आपको क्रिप्टो में फ्यूचर्स ट्रेडिंग के बारे में डिटेल में सीखना है तो इसके ऊपर हमने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखी है, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। डेल्टा एक्सचेंज का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन दे रखा है। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।